प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, जो कि एक आसान प्रश्न है और फिर भी ये कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। सो चलिए आइए बताते हैं कि प्रश्न संख्या 14 में हमको क्या दिखाई देता है। एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो पहले बात तो हम चित्र बना लेंगे क्योंकि हमें इस पर बहुत ज़्यादा गोंचना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गोंचना। चित्र को पहले अच्छा बनाओ, फिर उसे गंदा करो गूंज करके, और मज़ा आता है। तो इसका नाम है ABCD, यहाँ पे है PQ और यहाँ पे है बीच में O। क्या दिया गया है वो पहले लिखते चलते हैं कि हमें दिया गया है AB समांतर है DC के, वो लिख लिया। AC PQ O पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो लिखने का मूड नहीं है। सिद्ध जो करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OA इंटू, ये गुणे के निशान है, ठीक है, CQ बराबर OC इंटू AP। तो इन चीज़ों को खोजना होता है सबसे पहला काम कि OA ये है, CQ ये, CQ कौन है? क्या मैंने CQ लिखा है? हाँ CQ तो लिखा है। CQ अच्छा ये वाला पार्ट है, ओके ग्रेट, ये वाला हिस्सा है। अरे यार सही में घोष दिया है। OC यानी ये वाली लाइन है और AP यानी ये वाली लाइन है। सो अगर आप ध्यान से समझें तो हमको इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक ट्रायंगल दिखाई देता है, ये गंदा सा, और इस लाइन के बीच में ये एक ट्रायंगल दिखाई देता है गंदा सा। तो इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं हम, और इनको हम समरूप सिद्ध करने वाले हैं। अब चूंकि ये लाइन समांतर पहले से दिया गया है, तो ये एकांतर कोण बराबर, और ये वाला कोण भी एकांतर कोण हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो, और ए समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। बस इतना सा काम हमें करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, वैसे लिखने का मूड नहीं था, चूँकि AC व PQ परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब वैसे चौकी लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, और इसका हम प्रयोग भी तो नहीं करने वाले, मतलब कुछ भी मैं लिख देता हूँ। खैर इसका कोनो मतलब नहीं है, बस इस त्रिभुज का नाम लिखना है OAP। तो लिखो त्रिभुज OAP तथा यहाँ से शुरू करेंगे OA, तो OC ध्यान से समझ लेना, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो OC क्यों ही लिखना पड़ेगा। त्रिभुज OCQ में कौन कौन बराबर? OAP, कोण OAP बराबर OCQ, कोण OCQ। ये क्या है भैया? चूंकि एकांतर कोण लिखे, बस एकांतर कोण लिखना था, अड़ा पहले बन गया, और कॉमा लिख लेते हैं AB समांतर DC। ओके क्लियर है ये बात। इस वाले कोण की बात कर लेते हैं, क्यों नहीं, OPA, कोण OPA बराबर कोण OQC। ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और AB समांतर DC। ये सबसे अच्छा तरीका है लिखने का। ऊपर वाला थोड़ा सा गंदा हो गया, आपको चूकी नहीं लगाना है, एकांतर कोण साफ सुथरा लिखना है। और एक कोण का नाम लिख लेते हैं AOP बराबर कोण C, इधर से COQ, और ये है शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा कह दिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वाला चीज़ प्रयोग की जाएगी या फिर उपयोग में आई है। ए समरूपता से
समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, ओ ये दोनों समरूप हो गए OCQ। और अब क्या लेना है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा लिखने का मूड नहीं है, हालांकि होता तो है। तो OA अपॉन OC दिखाई दे रहा है, AP अपॉन CQ दिखाई दे रहा है, बराबर OP अपॉन OQ दिखाई दे रहा है। हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, देखिए OC और OA की ज़रूरत तो है, OA OC की ज़रूरत तो है, CQ AP की ज़रूरत है, AP CQ की ज़रूरत है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं उसे छोड़ देंगे। ये जो OA अपॉन OC है, AP अपॉन CQ है, लिख लिया है, तिरछा गुणा करा देंगे। तो ये OA इंटू CQ हो जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो OC इंटू AP हो जाएगा। प्रूफ हो गया, बस हो गया ख़त्म। और इसमें कुछ करना भी तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।